इंद्रिय जित मद बने, जित भव विजित कषाय। अजित नाथ को नित नमु, अर्जित दुरित पलाय। को पल 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 को पले, वन में ऋतुपति आए। पुलकित मम जीवन लता, मन में जिन पद पाए। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बंधा जी के महाअतिशयकारी श्री अजित नाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने ग्रंथराज प्रवचन सार में अंत में एक गाथा दी है। उस गाथा में कहते हैं, बुज्जदि साषण मेयम सागार नगार चरी या जुत्तो, जोसो पव्यण सारम लहुना कालेण पप्पोदी। गाथा है। गाथा में आचार्य कुंदकुंद भगवंत कहते हैं, इस जैन शासन के सार को समझने वाला व्यक्ति कैसा है, कैसी चर्या का धारी है। तो आचार्य कहते हैं बुज्जदि, जानता है। बुज्जदि शासन मेयम सागार नगार चरी या जुत्तो, या तो वो सागार होकर के सागार की चर्या करता है, या फिर वह अनगार होकर के मुनिचर्या में प्रवीण है। जो भी व्यक्ति है, सागार चर्या का धारक होना और सागार कुल में उत्पन्न होने में अंतर होता है। जैन धर्म का पालन करना और जैन कुल में पैदा होना, ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग चीजें हैं। आचार्य कुंदकुंद भगवान को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में जैन कुल तो है लेकिन जैन धर्म नहीं है। जिनको पता था कि जैन कुल है लेकिन जैन धर्म नहीं है, तो आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने शब्द लिखे। आचार्य भगवंत ने वो शब्द लिखे कि बुज्जदि शासन मेयम सागार नगार चरी या जुत्तो। वो जो जैन शासन को समझेगा, वो समझने वाला कैसा होगा कि वो सागार चारित्र का धारी होगा। सागार का भी एक चारित्र है। जैसे अनगारों के महाव्रत हैं, ऐसी सागारों के भी व्रत हैं बंधुओं, और उस व्रत का धारी होगा सो पवयन सारम लहुना कालेण पप्पोदी। थोड़े ही समय में उसको जैन शासन का वह मर्म समझ में आने के बाद निश्चित ही वह मोक्ष सुख को प्राप्त करेगा। मोक्ष क्या है, मोक्ष सुख क्या है, उसके लिए आचार्य ने एक और गाथा कह दी। गाथा कहकर के वो कहते हैं कि पूरे के पूरे जैन शासन में क्या बोला गया। आप सोचते हैं कि इधर उधर की बातें बोली गई, तो जैन शासन में सिर्फ दो ही बातें कही गई। क्या दो बातें कही गई? आचार्य कुंदकुंद भगवान नियम सार ग्रंथ में कहते हैं, क्या कहते हैं? मग्गो मग्ग फलम तीय दुविहम जिन शासने समक खादम, मग्गो मोक्ष उवायो तस् फलम होय निब्बाणम। दो चीजें, मार्ग और मार्ग का फल, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहा जैन शासन में। मग्गो मोक्ष उवायो तस् फलम होय निवाणम। उपाय बताओ। जैसे आप लोग चाहते हैं, पूछते हैं किसी बात को कि महाराज आ तो गए हैं, इसका उपाय बताइए। तो जो सागार और अनगार चरित्र के धारक होते हैं, उनकी धारणा
और जो साकार कुल में पैदा होते हैं उनकी धारणाओं में अंतर होता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे गृहस्थ होते हैं जो साकार चर्या का पालन भी नहीं करते। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तपह, दानम चेती, गृहस्थानाम षटकर्माणि दिने दिने, ये जो सूत्र है कितने सारे घर में मिलेंगे ना। हमारे आपके घर में भी ऐसे लोग मिलेंगे जो मंदिर नहीं जाते, पूजा नहीं करते, अभिषेक नहीं करते, शांति धारा नहीं करते, जो लोग कभी भी दान नहीं देते, कभी भी जाकर के किसी और भी सत्कार्यों में नहीं लगते। आपके बच्चों को देखिएगा, 20-22 साल का जो बच्चा है, वो 22 साल का बच्चा इंजीनियरिंग तो करता है, लेकिन उससे बोलो मंदिर जाओ तो वो मंदिर जाने के बारे में बोलता है ये सब फालतू की बातें हमसे ना करो। बोलता है कि नहीं? बोलता है। तो अब एक व्यक्ति की ऐसी धारणा है कि मंदिर जाना फालतू की बात है, पूजा करने की बात बोलो। लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सीए कर रहा है, सुबेरे ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, पिज्जा, चाउमीन ये सब खा लेगा, पी लेगा, कॉफी पी लेगा, बेड टी ले लेगा, 3 दिन तक नहाएगा नहीं, लेकिन जैन कुल में पैदा हुआ है। उसके लिए जैन शासन की कोई बात नहीं कही जा रही। जिसको मंदिर से मतलब नहीं है, भगवान को उससे मतलब नहीं है। ध्यान रखना, तुमको मंदिर से मतलब नहीं है ना, मंदिर को भी तुमसे मतलब नहीं है। जो मेरी बात सुन रहा है, मुझको सिर्फ उससे मतलब है। अब जिसके पास साकार चरित्र है या फिर जिसके पास अनगार चरित्र है, इन दो लोगों की धारणाएं कैसी होती हैं, एक बार सभी लोगों को, दुनिया के लोगों को समझना चाहिए। आप लोगों को भी समझना चाहिए। कई प्रतिमाधारी व्रती भी होते हैं जिसकी 2 प्रतिमाएं होती हैं। गृहस्थ आश्रम में रह करके व्रती जीवन का पालन करते हैं, साधिका आश्रम में रहते हैं, साध्वी भगवंत होते हैं, साधु भगवंत होते हैं, श्रावक होते हैं, क्षुल्लक होते हैं, इल्लक होते हैं। ऐसे कितनी भी साकार की व्रतियों की इतनी बड़ी श्रेणियां हैं। उन श्रेणियों में रहने वाले जितने भी साकार होते हैं, उनकी एकमात्र ऐसी अविचल धारणा रहती है, अगर आपकी नहीं है तो बनाइएगा, और अगर बनी है तो अपने सौभाग्य को खोजने की कोशिश करिएगा। अगर कोई कहे कि माला फेरते हैं और नींद आ जाती है, तो ये बात उतनी ही विरोधी है जितनी गधे के सर पे सींग। महाराज क्या होता है आप देखिए, साकार या अनगार चरित्र वाला, उसके मन के अंदर सिर्फ एकमात्र एक ऐसी धारणा रहती है कि मुझे जो भी मिला है धर्म से मिला है। शब्दों की गहराई पे उतर जाइएगा। किसी भी व्रती की ये धारणा रहती है, चाहे वो साकार हो चाहे अनगार हो, मुझे जो भी मिला है धर्म से मिला है और मुझे धर्म करने के लिए मिला है। ये धारणा किसी साकार या अनगार की रहती है कि जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है। तो जो मंदिर नहीं जाता है, जो पूजा नहीं करता है, आपके घर के अंदर के रहने वाला वो बच्चा या बेटी होगी जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी दादी से, अपनी दीदी से, अपने भैया से, किसी व्रती से, ब्रह्मचारी से पूछती है कि अगर आपकी ये धारणा है कि जो भी मिला है आपको धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है, तो वो जब आपसे पूछे कि आपको क्या मिला है, जो लोग मंदिर नहीं जाते उनके दिमाग में ये बात बैठ भी नहीं सकती कभी, लेकिन अगर वो सुनेंगे तो शायद समझ में आएगी, क्योंकि उन तरफ उनका उपयोग ही नहीं जाता है। एक व्रती से पूछो, जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है। व्रती से पूछा कि आपको क्या मिला है, तो आचार्य कुंदकुंद भगवान जवाब देते हैं, समर्थन करते हैं आचार्य उमा स्वामी महाराज, और कहने की अपनी अपनी शैलियां हैं। अगर आपको भी समझ में आए, आप उसका आनंद लीजिएगा। आंख बंद करके कभी बैठिए ऐसे स्थान पर और अपने जीवन की उस दिव्यता का अनुभव करिए। चाहे वो अणुव्रती हो, महाव्रती हो, आरिका भगवंत हो, साध्वियां हो, साधक हो, किसी भी गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रतिमाओं का व्रत करने, पालन करने वाले वो जो लोग हैं, वो अपने जीवन की उस दिव्यता का अनुभव करें। मेरे जीवन में दिव्य क्या है महाराज, कि जो भी मिला है धर्म से मिला है, और जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है। क्या क्या मिला है महाराज, देखिए। अब आप सौंदर्य देखिए अपने आप का। हमारा सौंदर्य है, एक सूत्र दे दिया आचार्य उमा स्वामी जी भगवंत ने,
गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघात तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतः स्वशरीर। ऐसे इतना लंबा सूत्र देकर के आचार्य भगवंत आपको आपके जीवन की दिव्यता दिखा रहे हैं। एक व्रती को अपनी जीवन की दिव्यता देखनी है। अनुव्रती हो, प्रतिमाधारी हो, 10 प्रतिमाधारी हो, 2 प्रतिमाधारी हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाला हो, ब्रह्मचारी हो, ब्रह्मचारिणी हो, आरिका भगवंत हो, साधु मुनि महाराज हो, बुज्जति सासण मेयम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पवियण सारम लहुणा कालेण पप्पोदी। अगर अल्प काल में मुक्ति चाहिए है तो सबसे पहली बात है कि सागार चारित्र का पालन करो या अनगार चारित्र का पालन करो। और अनगार और सागार चारित्र का पालन करने के बाद इस बात की धारणा करो कि मेरे जीवन की इन दिव्यताओं से मैं भगवान को बार बार धन्यवाद देता हूं कि मुझे भगवान ने मुझे धर्म ने जो मुझे दिया, वो जो गति दी, गति मिली, 4 गतियां हैं, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति। इन 4 गतियों में मनुष्य गति मिली, धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली। जाति मिली, मनुष्य गति में आने के बाद भी समूर्छन नहीं बने, संगी पंचेंद्रिय मन के साथ बन गए। पंचेंद्रिय जाति मिली, धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली। एक व्रती अगर ऐसा सोचे, एक आरिका भगवंत ऐसा सोचे, एक साधु भगवंत ऐसा सोचे और फिर अपने समाइक में बैठ करके इन शब्दों में चिंतन करें मात्र, कितना भी गरिष्ठ भोजन किया हो, कितना भी गरिष्ठ भोजन का प्रमाद सिर पर हावी हो रहा हो, लेकिन अगर चेतना झंकृत है अंदर से तो वो सामायिक के काल में एक एक शब्द इतना आनंद देता है कि मुझे जो भी मिला जैन शासन की सेवा करने से मिला। आज भी आपको जो मिला धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। लेकिन हमारी ये बुद्धि प्रत्येक समय स्थिर नहीं रहती, हम भटक जाते हैं। जिनके साथ रहते हैं द्वदिकादि गुणानांतु वाली बात आ जाती है कि कभी ज़्यादा गृहस्थों के बीच में श्रावक श्राविकाएं या फिर महाराज भी रहते हैं तो कई बार उनका असर इधर दिखाई देने लगता है, रिवर्स मार देता है। लेकिन उनके पास प्रतिगमन है, प्राश्चित है, सामायिक है, तो वे वहाँ की छवि में भावित तो होते हैं, कुछ समय बाद फिर यहाँ आते हैं। अपने जीवन की दिव्यता एक साधक देखे, साकार देखे या अनगार देखे कि मुझे जो भी मिला धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। अगर आपको ये बात सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आए तो गति मिली, मनुष्य गति मिलना धर्म से, धर्म करने के लिए। संगी पंचेंद्रिय जाति मिली, मन सहित हुए, धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मन मिला। लेकिन कुकर्म में मन लगा रहता है। नरक गति बुरी है कि नरक गति का कारण बुरा है? क्या बुरा है? नरक गति बुरी है और उसके कारण अच्छे हैं, कारण भी बुरे हैं। और महाराज ने तो पहले ही कहा कि जैन शासन में से 2 ही चीजें कही हैं, मग्गो मग्ग फलम तीय जिन शासन समक खादम, मग्गो मोक्ष वायो तस् फलम होई निब्बाणम। 2 चीजें बताते हैं आचार्य भगवंत, कारण बताते हैं और कार्य बताते हैं, कारण बताते हैं, कार्य बताते हैं। और बार बार कहा कारण कार्य की व्यवस्था जैन शासन का ऐसा पवित्रतम अंग है कि इसमें बस देखते चले जाओ। लोगों को नरक गति बुरी लगती है, नरक के कारण बुरे नहीं लगते। वहां पर लिख दिया बहवारंभ परिग्रहतम नारकस्य आयुषः, ये कारण लिखा आचार्यों ने सूत्र पे, लेकिन इधर से विश्वास नहीं होता। जब इधर से विश्वास नहीं होता तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह में अपने जीवन की सफलता मानता है आदमी। सागार चर्या का धारी होने के बावजूद जैन शासन से बाहर है, जैन शासन से बाहर है। क्यों? क्योंकि कारण पे विश्वास नहीं है तुमको। तत्वा सूत्रकार ने, आचार्य उमा स्वामी भगवंत ने वो कारण लिखे ना, बहवारंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषः, लेकिन हमको इस शब्द पे विश्वास नहीं है। इस शब्द पे विश्वास नहीं होने के कारण अत्यधिक परिग्रह इकट्ठा करने में जहां से भी मिलता है कई बार व्रतियों तक को खुशी होने लगती है। अच्छा हुआ और आ गया और आ गया और आ गया, उसी में उपयोग चला जाता है। तो आरंभ में बहुत ज्यादा उपयोग चला जाता है तो, या फिर परिग्रह के संचय करने में उपयोग चला जाता है। और परिग्रह क्या है उसकी परिभाषा भी आचार्य भगवंत ने लिख दी।
पास में बटोर लेने का नाम परिग्रह नहीं है। सागार के लिए कहा जा रहा है मूर्छा परिग्रह है। भिखारी वहीं कचड़े के ढेर के ऊपर बैठ करके दूसरे दिन का पुराना चावल दाल खा रहा है, लेकिन दिमाग में मूर्छा किस बात की है? एक दिन तो ऐसा आएगा, अंबानी जैसा बनूंगा, अच्छी गाड़ी होगी, अच्छी पत्नी होगी, हमारे बच्चे भी बड़े स्कूल में बैठेंगे, विदेश भी घूमने जाऊंगा, एक फैक्ट्री डालूंगा, ये भी करूंगा। करना धरना कुछ नहीं, ना तेरे पुण्य में इतना कुछ है, इतना मांग रहा है इतना तेरे को मिलेगा। लेकिन दिमाग में मूर्छा काम करती है कि नहीं? छोटे से इंजीनियर्स होते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी के मालिक बनने के ख्वाब जोड़ते हैं, किसी भी वर्ग में रहिएगा। तो आचार्यों ने कहा है मूर्छा परिग्रह, और यहां पर आचार्य ने कह दिया बहवारंभ परिग्रहतम नारकश्यायुषा, कि जो दिमाग में बहुत ज्यादा मूर्छा बैठी हुई है, अत्यधिक मूर्छा और अत्यधिक परिग्रह, अत्यधिक परिग्रह और अत्यधिक आरंभ, ये नरक गति का कारण है। इस कारण पे कितने लोगों को श्रद्धा है? होता है क्या? नहीं होता। आचार्य भगवंत कहते हैं बुज्जदि शासन में यम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पव्यण सारम लहुणा कालेन पप्पोदी। अल्प काल में मुक्ति की इच्छा करने वाले जो लोग तलवार के ऊपर चलने की कसम खा के चलने लगे हैं, उन लोगों के लिए आचार्य कुंदकुंद भगवंत ने वो जो सूत्र कहा, उस सूत्र की कीमत देखिएगा। अब आप वो चीज देखिए कि आचार्य भगवंत कहते हैं कि नरक के कारण से तुम्हें कोई विरोध नहीं है। वो जो लोग हैं घर के अंदर जो जैन कुल में पैदा हुए हैं, उनको नरक सुन लेंगे तो एक बार बोलेंगे अरे भैया नरक नहीं जाने हैं, लेकिन कारणों पे उपयोग लेके जाते हैं। अगर ये चर्या साकार या अनगार करता हो तो अल्पारंग परिगतम मानुषस्य, ये सूत्र समझ में आता हो तो असाता दुख शोक तापा क्रंदन बत पर देव नानाद परोभय स्थान असत वेद्यस्य, असाता वेदनी बंध का प्रत्यय आचार्य भगवान उमा स्वामी महाराज ने तत्वा सूत्र पे लिखा है, लेकिन हमें समझ में आए तब तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस थाली से उठा करके चावल इस थाली में डाले जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। ये क्रिया भी आपके पुण्य वर्धन का काम है, भले इसमें भाव नहीं लगता हो। कई बार होता है ना मंदिर जाने पे भाव नहीं लगते, महाराज जी बिल्कुल भिक्षा नहीं होती, उसके बावजूद मंदिर जाना, पूजन करना, अभिषेक करना, शांति धारा करना, इससे पुण्य बढ़ता है। चाहे आप उसमें भाव लगाइए चाहे नहीं लगाइए, लेकिन वो पुण्यवर्धनी क्रिया है, आचार्य उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं। लेकिन अंदर से विश्वास हो तो अब उसमें देखिए कि जो व्रती हैं, साकार हैं या अनगार धर्म के धारी हैं, उनके मन के अंदर की वो जो दिव्यता है, एक एक शब्द की आचार्यों ने कितने शब्द दिए, एक व्रती के लिए, एक महाव्रती के लिए कितने शब्द दिए। बोले वो चिंतन बस करे कि मेरी गति, मनुष्य गति धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। संगी पंचेंद्रिय जाति मनुष्य बना, मन सहित बना, धर्म से बना, धर्म करने के लिए बना। मेरा सुस्वर मिला मुझे, अच्छा कंठ मिला तो धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। गाली गलौज करने के लिए, निंदा करने के लिए, ईर्ष्या करने के लिए, कसाय पैदा करने के लिए, उद्वेग मचाने के लिए ये सस्वर कंठ नहीं मिला। एक साकार को चरित्र का धारण करने वाला कोई व्यक्ति हो, कोई साधु परमेष्टि हो, उसके मन के अंदर ये भाव कब पैदा होता है? अंतर मन से सोचिएगा ना। आचार्य भगवंत कहते हैं कि बुज्जति शासन में यम लहुणा कालेन पप्पोदी, इस शासन को समझ लिया, उस गति के, उस दिव्यता को, उस सौंदर्य को समझ लिया, फिर तुमको अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दो ही चीज तो चाहा है आदमी ने, या तो वो मंजिल बता दो और मंजिल का मार्ग बता दो। अब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप हो चाहे मैं हो, लेकिन जब मुझे अच्छा स्वर मिला तो मुझे इस बात की अनुभूति कब हुई कि ये धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। स्तोत्र पाठ करने की बात करो तो लोग बोलते हैं महाराज हमसे संस्कृत नहीं आउत। गाना गावे की बात करो तो रास्ता चलते पहली बार जब कोई मूवी का गाना रिलीज होकर के पहली बार सुनते हैं, पहली बार में 50% गाना याद हो जाता है। कभी ट्राई करके देखिएगा, कोई भी सॉन्ग है, नई मूवी का कुछ भी छपा है,
उपयोग की शक्ति इतनी तीव्र है कि पहली बार में रास्ता चलते भी अगर आपने किसी मूवी का गाना सुना है तो आप मूवी का गाना याद कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत का स्तोत्र पाठ 100 बार पढ़ने के बाद भी आपको याद नहीं होता। आचार्य पूछते हैं उपयोग कहाँ है? लेकिन ये बात दिमाग में रखना है हमेशा, जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है। अब दिव्यता अपने जीवन की व्रति खोजते हैं, अणुव्रति खोजते हैं, महाव्रति खोजते हैं। गति मिली धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। हमको संगी पंचेंद्रिय जाति मिली, धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। हमको उसमें हमारा शरीर मिला, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। अंगोपांग सही बने, 6 उंगलियां पैदा नहीं हुई, आंख कान के भेड़े पैदा नहीं हुए, सुंदर शरीर मिल गया, स्वस्थ निरोगी काया मिल गई, शरीर के अंदर वो रक्त बह रहा है, निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व, कितनी सारी चीजें हैं। कभी तत्वार्थ सूत्र पढ़ के देखा है? इंजीनियरिंग के कोर्स करने वाले लोग, एमबीए के बच्चे जो पढ़ने वाले लोग हैं, उनको ये बात सीखनी और समझनी होगी कि जो मर रहे हो ना तुम अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के पीछे, अंतिम समय में ये गति जाति शरीर अंगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुप घात परघाता तपोद्योत श्वास विहाय गत्या प्रत्येक शरीर सुभग सुस्वर स्थिर दे यशा कीर्ति से तीर्थ करत्वम च। ऐसे ये जो सूत्र मिले हैं, इन सूत्रों के हार्द तक पहुंचिए, साकार हो या अनगार हो, साधु भगवंत भी क्यों ना हो, साध्वी भगवंत भी क्यों ना हो, व्रती हो, 10 प्रतिमाधारी हो, चाहे 2 प्रतिमाधारी हो, नैष्टिक श्रावक क्यों ना हो, अगर साकार चर्या का पालन करता है, शुद्ध छना पानी पीता है, छना भोजन करता है, शुद्ध भोजन करता है, मंदिर जाता है, पूजन करता है, अभिषेक करता है भगवान की, तो उसके लिए आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी दिव्यता जीवन की खोज और अपने दिव्यता को खुद महसूस कर कि मुझे कंठ मिला, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला, मुझे आंखें मिली, धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली, 5 इंद्रियां मिली, स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु कर्ण मन अनिंद्रिय मिला, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। भाई दुष्कर्म करने के लिए किसने कहा था? लेकिन उपयोग चला जाता है। तो जैन शासन में 3 श्रेणियां हो गई, एक सागार की हो गई, एक अनगार की हो गई और एक जैन कुल में उत्पन्न हुए व्यक्ति की हो गई। कि जो जैन कुल में उत्पन्न तो है लेकिन जैन धर्म नहीं मानता, गुरुओं की देशना नहीं मानता, उसका उपयोग वहां पर जाता नहीं है। जब उसको अच्छी आंख मिली है तो उसमें से वो पोर्न वेबसाइट्स में जाकर के अश्लील वल्गर कंटेंट देखता है, लेकिन उसको पता होना चाहिए ये आंखें, ये रेटिना, ये सब धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। नरक गति में जाने से डर लगता है, लेकिन नरक गति के सारे कारण, सारे संसाधन घर में जोड़ के रखे हैं। चाहे वो गीजर लगा हो, चाहे वो एसी लगा हो, और वो चाहे तुम्हारे घर के अंदर की चक्की रखी हुई हो, चाहे तुम्हारी सोच हो, चाहे तुम्हारा एंड्रॉयड हो, ये सब घर से जितने कारण तुमने जोड़ के रखे ना, ये सब वहीं लेकर के जाएंगे जहां तुम जाना नहीं चाहते। एक बार शांति से सोचो, ये कान मिला, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। स्पर्शन इंद्री मिली, धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। कितना चिंतन का विषय है आचार्यों ने दिया है। और लोग बोलते हैं सामायिक में नींद आ जाती है। हम कहते हैं कहां से आ जाती है, आप हमें बताइए। अगर चिंतन की शैली है थोड़ा सा सात्विक भोजन लेकर के 70% लिया हो, 30% पेट में भोजन ना पड़ा हो, प्रमाद पैदा नहीं होता बंधु। गैस फॉर्मेट होती है, एंडोर्फिन मेंटेन होते हैं, अंदर जाकर के कार्बोहाइड्रेट्स जब जाकर के टूटता है तो एकदम से जब 2-5 रस एक साथ मिलते हैं तो सेल्फ एल्कोहल जनरेट होती है बॉडी के अंदर। प्रमाद आता है, लेकिन इतना भी नहीं आता है कि हम धर्म से मिली हुई चीज को धर्म में ना लगा सकें। पूरा शरीर मिला, पर्याय मिली, बुद्धि मिली, ज्ञान वर्णी कर्म का क्षेपसम मिला, उसके प्रति भी बोलना धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय, इसके लिए नहीं मिला, किसी और को मिला होगा, हमको तो नहीं मिला। विद्या विवाद आए, ज्ञान आ गया तो विवाद करेंगे। धनम मदाय, धन जो है
वो मत पैदा करने के लिए, हमसे बड़ा पैसे वाला कौन है इस संसार में, हमारे पावर देखो। आवाज बदल देता है ना आदमी टोन की, तो बिल्कुल एटीट्यूड ही बदल जाता है। शक्ति परेशान परिपीण नाए, ताकत मिली तो दूसरों को पीड़ा देने के लिए मिली। देखिए इजराइल में, देखिए हमास में, देखिए शक्ति परेशान परिपीण नाए। ये सब उन लोगों की बात है जिन लोगों के जीवन में कोई धर्म नहीं है। लेकिन आचार्य कुंदकुंद भगवंत कहते हैं बुद्धि शासन में हम, आप जैन शासन को जानते हैं अगर, तो इस बात को समझिए कि जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला। और किसी चीज के लिए संसार में कुछ भी भोग करने के लिए संसार में आपको कुछ भी नहीं मिला। भोगने के लिए तिर्यंच पर्याय बहुत थी। देवताओं की पर्याय में जाइएगा, वहां पे खूब भोगिएगा सुबह से लेकर शाम तक। 170 कर्म भूमि में 170 तीर्थंकर का अवतरण हो, उसके बाद भी सौधर्मिन सची से चिपका रहता है। भोगने के लिए तो वो मिला, दुख भोगने के लिए नरक गति मिली, तिर्यंच गति मिली, लेकिन मनुष्य पर्याय धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली। बच्चों को सिखाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको स्लोगन सिखाइए, बेटा महाराज कहते हैं इस पर्याय में जो भी मिला धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। किसी बच्चे की बड़ी गलती देखिए, बस एक ही सेंटेंस बोलना है, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। 1000 बार हर परिस्थितियों में बच्चे को समझाइए, माता पिता होने के बावजूद, गुरु होने के लिए बावजूद। कितना आनंद आएगा। कंठ मिला, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरा, सारी पर्याप्तता मिली, धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। अच्छा कंठ मिला, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। जिह्वा मिली, धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। किसी को गाली गलौज करने के लिए तो नहीं मिली। लेकिन जिनने जैन शासन को देखा नहीं, जिनने जैन शासन को जाना नहीं, जिनने जैन शासन को समझा नहीं, मात्र आकर के मंदिर में कभी लोग कई होता है ना, हाँ तुम कहते हो तो कर देते हैं, प्रेम के मोहन अच्छिद्यदि अप्पा दानुन कम्बम करेदि बहुबारम नहु पावति भवतीरम किम बहु दुखम बहेदि मूढ़मति। आचार्य कहते हैं कि मोह नहीं छोड़ा। मैं वो बात कहना चाहता हूं, आप देखिए क्या कुछ नहीं मिला। महाराज होकर के अपने जीवन की वो दिव्यता को देख रहे हैं। जो भी मिला धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। आप कभी सोचिएगा, भोजन की थाली सामने रखी हो, एक बार आंख से देख करके बोलिएगा जो भी मिला धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। आचार्य भगवंत ने एक बार हम लोगों से कहा कि नम्र, जो गृहस्थ अपने खाने की व्यवस्था खुद करे वो पाप करे तो चल जाएगा, लेकिन जिसके खाने की व्यवस्था संसारियों ने की है, ऊपर की परंपराओं के कारण तुमको अगर रोटी मिल रही है, हलवा पूड़ी माल मसाला मिल रहा है और तुम्हारे हाथ में आ जाए, तुम्हारी थाली में आ जाए और तुम सोचो कि इसको खा करके अभी बताता हूं दोपहर में किसी को, उस वक्त थाली को देख करके, अंजलि का पानी देख करके साधु सोचता है जो भी मिला भैया धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। चाहे आधा मिला, चाहे पूरा मिला, चाहे नहीं मिला, लेकिन वो धारणा है जो भी मिला धर्म से मिला। नरक गति से डर लगता है। नरक गति के कारणों से किसको डर लगता है? अच्छे साधुओं को ये बात समझ में नहीं आती। बुद्धि शासन में हम सागार नगार चरिया जुत्तो जोसो पवन सारम लहुणा कालीन पप्पोदी। थोड़े से काल में अगर मुक्ति चाहते हो तो अपने जीवन का एक सबसे बड़ा सूत्र बनाओ, सबको सिखाओ, छोटे से बच्चे को भी वो बात सिखाओ, बेटा तुमको आंखें मिली ना, धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली, ये टीवी देखने के लिए नहीं मिली। चलो थोड़ी देर अपन महाराज जी का प्रवचन सुन लेते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए अपन कुछ और हो आते हैं। तो जिनके जीवन में ये सौंदर्य विकसित हुआ, जिनने सागार और अनगार चारित्र को धारण करके अपने जीवन में गति जाति शरीर अंगों पांग निर्माण, जितनी भी शुभ प्रकृतियां हैं, जितनी भी पुण्य प्रकृतियां हैं, सारी की सारी पुण्य प्रकृतियों में खो जाइए। एक एक पुण्य प्रकृति में खोने के बाद एक एक पुण्य प्रकृति का चिंतन करिए, और जितनी अशुभ नहीं मिली उसका भी चिंतन करिए कि अच्छा हुआ अगर मुंह में ऐसे चेचक के दाग होते तो कहां मुनि बनने को मिलता। साफ सुथरा चेहरा मिला तो भगवान से प्रार्थना करो कि गुरुदेव ने दीक्षा दे दी, जो भी मिला धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला भैया, रूप का बखान करने के लिए नहीं मिला। मां जिनवाड़ी मस्तिष्क में मिली तो धर्म करने के लिए मिली, धर्म
को जीने के लिए मिली, इसके लिए मिली। हर अच्छी चीज जो दुनिया में आपके हाथ में आए, हर अच्छी चीज जो भी दुनिया में हाथ पे आए, बस एक बात, धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली। ये 5 दिन मिले, ये 5 दिन भी 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन क्षेत्रों में आने के मिले, तीर्थ यात्रा में जाने के मिले, गुरुदेव के दर्शन करने के लिए मिले। तो बोलना भगवान से, भगवान आयु कर्म के 5 दिन आपने ऐसे दिए जिससे हम पूरा दिन धर्म कर पाए। धर्म से मिला था, कितना समय पाप में गुजार दिया, कितना समय जो है जुआ खेलने में, सट्टा खेलने में, एमसीएक्स खेलने में, शराब पीने में, सिगरेट पीने में, कितना समय निकाल दिया परस्त्री के व्यसन करने में, वैश्यगमन करने में, फालतू की चीजें बनाने में, मूवी बनाने में, लोगों को भिड़ाने में, ईर्ष्या करने में, द्वेष कराने में, करने में, उसमें आनंद लूटने में, अहंकार करने में, मद करने में, मायाचारी करने में, क्रोध करने में, लोभ करने में। कितने शब्द हैं। रोकना चाहूं तो एक सांस में इतने शब्द बोलता चला जाऊं कि अपने आप में लगेगा कि जो शरीर, जो धर्म, जो गति, जो अंगोपांग, शरीर के अंदर का जो खून है वो शरीर के अंदर बह रहा है। बंधुओं, भाग मनाइए। आचार्य भगवान इसके लिए निर्माण संज्ञा कहते हैं शब्दों में, कि जैसे एक अच्छी बिल्डिंग बनाने की, एक अच्छे भवन में रहने की सबकी इच्छा होती है। आप मनुष्य होकर के ये कल्पना तो करते होंगे कि अगर 3 मंजिल का एक बेहतरीन मकान होता तो बहुत अच्छा होता, हर चीज सिस्टमेटिक होती, जगह पे जहाँ पे किचन होना चाहिए था वहाँ किचन होता, जहाँ बाथरूम होना चाहिए था वहाँ बाथरूम होता, जहाँ बेडरूम होना चाहिए था बेडरूम होता, फिर धर्म करते। ये सोच रहती है कि नहीं? रहती है ना, मन के अंदर रहता है ना, महाराज इतना पैसा आ जाए, एक बार अच्छी मकान दुकान बना ले, उसके बाद तो पलट के ना देखें, उसके बाद सिर्फ धर्म ही करने हैं महाराज, आप ही की सेवा करने और तीर्थ यात्रा वंदना करने। लेकिन काय के बाद? बोले एक अच्छो मकान बन जाए उसके बाद। अब वो बाहर के मकान तो दिखाई देता है, ये शरीर का मकान भी देखो, जिसके लिए आचार्य भगवंत ने निर्माण, संगत, संस्थान, सहनन, कितनी सारी चीजें कही कि निर्माण है। निर्माण बाहर का चाहते हो, अंदर का स्ट्रक्चर देखो कि शरीर का खून जो है वो शरीर में बह रहा है, बाहर नहीं निकल रहा, रोम छिद्रों ने ढक के रखा है, मांस अपनी जगह है, हड्डी अपनी जगह है, स्नायु तंत्र अपनी जगह है, प्रवाह अपनी जगह है, टाइम पे लघुशंका दीर्घशंका हो जाती है। जो भी मिला धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। दुनिया में कौन आदमी पाप करता? किसके पास फुर्सत थी? लेकिन ये बोधि किसके पास है? जिनके पास ये बोधियां नहीं होती, जिनके पास इन पोथियों में भरे हुए शब्दों के रहस्य जीवन में उतरते नहीं, उनके लिए भी गुरुओं ने कृपा करी। वे घर के जो लड़के CA CFA MBA कर रहे हैं, जो बोलते हैं मंदिर जाने से कुछ नहीं होता, उनके लिए भी आचार्यों ने बड़ी बड़ी कृपाएं करी। ऐसे लोगों के लिए जब अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की मूर्ति पर भगवान ने प्रतिष्ठा करी और मूर्ति अधर पर हो गई, तो वो MBA और CA करने वाला, भगवान को नहीं मानने वाला लड़का भी अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन करके आता है। बोले देखें तो कि कौन सी मूर्ति है जिसमें ग्राउंड एंड ग्रेविटी के रूल्स लागू नहीं होते, कि अधर में कैसे लटकी हुई है। देखने जाता है, नेमगिरी जिंतूर जाता है, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान को देख करके आता है कि ऐसी कौन सी प्रतिमा है कि नौटंकी है और आसमान में है, इधर से उधर तक पूरे में छन्ना डाल दो, पूरे से आप पीछे तक छन्ना निकल जाए, कहीं पे छन्ना फंसे नहीं। ये MBA करने वाले लड़के भी उस प्रतिमा को देखने जाते हैं। आचार्य इतने दयालु थे कि वे जानते थे कि सागार और अनगार चरित्र के अलावा भी एक कुल धर्म होगा। एक ऐसे भी लोगों की बहुतायत में संख्या होगी कि जो लोग न मंदिर जाएंगे, न पूजा करेंगे, न धर्म समझेंगे, न ग्रंथ पढ़ेंगे, न अपने जीवन की दिव्यता का कभी अनुभव करेंगे, लेकिन आर्त और रौद्र ध्यान में फंसे रहेंगे। उन आर्त और रौद्र ध्यान में फंसे रहने वाले लोगों को निकालने के लिए आचार्यों ने प्रतिमाओं में इतने अश्चर्य भर के गए कि बस इतनी सी अपेक्षा करी कि जा कारंजा के पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा की एक बार अभिषेक करके आ, देख तेरे पुत्र का विष कैसे नहीं उतरता। आचार्यों ने कमाल किया बंधुओं। गृहस्थों को नागदमनी मणि की मूर्ति प्रतिमा पत्थर मिला। कारंजा के मंदिर में खासियत है इस बात की बंधुओं, वहां पर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की एक ऐसी प्रतिमा है जिसके ऊपर अभिषेक शांति धारा करने के बाद विषाक्त सांप को काटे बच्चे को उस अभिषेक के जल का प्रयोग कराने पर अभिषेक के जल से उसका विष उतर जाता है।
हम गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करने जब आज से 24-25 साल पहले गए, 26 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मूड़बिद्री में वहाँ पर जा करके जब हमने भट्टारक जी से अंदर की प्रतिमाओं को देखना चाहा, उन्होंने कमाल दिखाया। आश्चर्य, बोले महाराज देखिए आपको कमाल दिखाते हैं। हमने कहा क्या? उन्होंने दूध उठाया, दूध उठा करके प्रतिमा का अभिषेक कर दिया। दूध ऊपर से छोड़ रहे थे और नीचे से जमते जमते धीरे धीरे दही जमता चला जा रहा था। हमने कहा इतना 6 घंटे लगते हैं दही जमने में? बोले ये जिनबिंब का कमाल देखिए महाराज जी, कि ऊपर से दूध की धारा छोड़ते हैं और नीचे से दही जम जाता है। साक्षात आंख से दिखाया तो देख करके आदमी दंग रह गया। ऐसा भी होता है। ये सारी व्यवस्थाएं, ये सारे अतिशय आचार प्रतिमाओं में से पिछली धर गए कि जिन लोगों ने कभी तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ा होगा, प्रवचन सार, नियम सार, समय सार नहीं पढ़ेंगे, वे ऐसे तीर्थ क्षेत्रों में आकर के जब अपनी आंख से अश्य देखेंगे तो उनको देव, शास्त्र और गुरु तीनों के ऊपर अकाट्य श्रद्धा हो जाएगी। तब जाकर के पूरी सृष्टि पर अतिशय क्षेत्र बने। सिद्ध क्षेत्र तो धरती का हर एक कण है। पूरी धरती में कहीं पर भी ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से सिद्ध न हुए। हर क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है और ऐसी कोई धरती नहीं है जहां पर मुर्दे न गाड़े गए हों। कहीं पर भी कितनी भी अच्छी धरती की खोज करिएगा, आज नहीं तो कल, इस काल में नहीं तो पिछले काल में, लेकिन मुर्दे गाड़े गए। और आज नहीं तो कल, इस काल में नहीं तो अगले काल में, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है धरती का जहां से किसी ने सिद्धत्व की प्राप्ति ना की हो। लेकिन अतिशय हर क्षेत्र पे नहीं घटा। आचार्यों ने अपने कौशल से, अपने उस तपस्या के तेज के परिणामों से उन प्रतिमाओं के अंदर ऐसा सौंदर्य विकसित करके गए कि प्रतिमा का अभिषेक शांति धारा करके लोगों ने अपने जीवन को धन्य धन्य समझा। वे लोग जो मौत के मुंह में थे उनको भी धनंजय ने उठा करके उस भक्ति के प्रभाव से यहां पर स्थापित कर दिया। और जिनको नहीं दिखाई देती ये बात, गति, जाति, शरीर, आंगोपांग, निर्माण, बंधन, संगात, संस्थान, नहीं दिखाई देता कि हमारा शरीर सुंदर बन गया, सुडौल बन गया, टेढ़े मेढ़े नहीं पैदा हुए, सफेद दाग नहीं हुआ। बोले क्यों नहीं हुआ? पूछो किसी कोढ़ी को देख करके अपने आप से पूछो मुझको कोढ़ क्यों नहीं हुआ, तो अंदर से आवाज आएगी शरीर धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। लेकिन किसके आएगी? साकार और अनगार चरित्र का जो पालन कर रहा है, जिसकी व्रति है, व्रति प्रतिमाधारी है, पंचम गुण स्थान में है, छठवें गुण स्थान में है, साधु भगवंत हैं, उनके मन के अंदर तो ये भाव पैदा होता है कि मुझे जो भी मिला धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। लेकिन एक आदमी के अच्छा होने से सब तो अच्छे नहीं हो जाते ना। घर के अंदर कितने महाव्रती निकलेंगे, घर के अंदर कितने अणुव्रती निकलेंगे। हम छना पानी पी रहे हैं और हमारा छोटा भैया है वो हमने बगल वाले चौके में प्याज का छौंका लगा करके रात में खाना खा रहा है। तो होता है जिस बांस से बंसलोचन पैदा होता है उसी बांस से जो है वो सांप भी आकार बना लेते हैं जहां पे बंसलोचन आकार बनाता है। सब कुछ होता है बंधु संसार में। तो 3 श्रेणियों के लोगों को अलग अलग तरीके से देखिए और अलग अलग तरीके की उस बात को जीने जाने समझने का प्रयास करिएगा। एक वो श्रेणी है जो महाव्रती की है, दूसरी एक अणुव्रती की है और तीसरी अणुव्रती जहां पर रहते हैं उन्हीं पर रहने वाले ऐसे लोगों की है जो जैन कुल में जन्म तो मिला लेकिन जैनत्व के घर के अंदर संस्कार नहीं मिले। अब इन लोगों के लिए आचार्य भगवंत क्या बोलते? तो इन्होंने मंदिर जिनालय आचार्य भगवंतों ने तपस्वी तेजस्वी प्रतिमाएं स्थापित करके और अनंत की यात्रा पर आचार्य तो निकल गए लेकिन उनका अतिशय आज भी वहां पर बना रहा। ये जैन शासन का एक अद्भुत सौंदर्य है बंधु। मग्गो मग्ग फलम ती दुबिहम जिन शासने समखादम। आचार्यों ने 2 ही बातें कही, मंजिल की बात करी और मंजिल में कैसे पहुंचोगे उसकी बात करी। लेकिन जो व्यक्ति मंदिर नहीं जाता है वो उस मार्ग की बातों को पढ़ता भी नहीं है ना। कितने लोगों ने पढ़ा व्यवहारम परिगतम नारकस्य, कितने लोग जानते हैं तत्वार्थ सूत्र? 365 दिन में जब वो पर्यूषण आते हैं तब तो जैनी लोग तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं। इसके अलावा ना तत्वार्थ सूत्र पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। अरे महाराज क्या बताएं, फुर्सत ही नहीं मिलती है। हमने कितने महान पुरुष ऐसे लोग देखे दुकान में समय सार की किताब रखे रहते हैं, बोलते हैं महाराज ऐसे पाप कर्म का उदय है, जिनमाड़ी सामने रखी लेकिन पढ़ नहीं पा रहे। हमने कहा क्यों? बोलते इतनी दुकान चलती है महाराज की समय सार पढ़ने की फुर्सत नहीं है। दुकान में ऐसा टिका के ऊपर रख दिया
हम दर्शन करने गए, उनके बात करने मिलने गए रिश्तेदारों से, बोले मेरा बहुत तीव्र पाप कर्म का उदय चल रहा है। बोले क्यों? बोले पूरा दिन पर्याय निकली जा रही है लेकिन समय सार नहीं पढ़ पा रहा। हमने कहा क्यों नहीं पढ़ पा रहे? आपका तो सब अच्छा है। अरे बोले फुर्सत तो मिले दुकान से, गड्डी गिनने से। कैसे पाप कर्म का उदय है? कितना छल है। लेकिन एक शुद्ध सम्यक दृष्टि होता है, देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्थावान होता है, दो प्रतिमा के व्रत भी अगर ग्रहण कर लेता है, भगवान का पक्षधर हो जाता है, देव शास्त्र गुरु की कीमत थोड़ी भी जानता है, तो अपने सामायिक की, अपनी प्रतिक्रमण की, अपने प्रायश्चित की, प्रत्याख्यान की, उपवास की, अवमोदर की, सबकी कीमत जानता है। एक आसन भी करता है तो भगवान को 1000 धन्यवाद देता है कि भगवान वो प्रज्ञा पैदा हुई कि एक आसन कर चुका, कर लिया, धर्म से किया और धर्म करने के लिए किया। दुनिया में आप भी सिर्फ इतना ही सोचिए, कुछ भी अच्छी चीज मिले, अच्छे लोगों का संसर्ग मिले, गुरुदेव के दर्शन मिले, किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने का सौभाग्य मिले, मंदिर जाने का सौभाग्य मिले, शांति धारा करने का सौभाग्य मिले, मन के अंदर बस एक ही बात सोचिए, धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली। हाथ में गड्डियां होंगी पैसों की, जब मेरा प्रवचन सुन रहे हैं तब भी आप हो सकता है कई लोग गड्डी गिन रहे हो, क्योंकि प्रवचन अभी तो मैं बोल रहा हूं, जब जाता है तो कुछ लोग रात में सुनना पसंद करते हैं, तो गड्डी ऐसे गिनते रहते हैं। उनसे भी पूछना, ये गड्डियां जो तुम्हारे हाथ में है ना, इसके लिए भी बोलना भगवान से, धर्म से मिली और धर्म करने के लिए मिली। स्विट्जरलैंड, बैंकॉक, पटाया जाने के लिए गड्डियां नहीं मिली, कोई भी पाप करने के लिए मनुष्य पर्याय नहीं मिली। जैनियों को तो बिल्कुल भी नहीं मिली, चाहे वो जैनी मंदिर जाता हो चाहे नहीं जाता हो, पूजा करता हो चाहे नहीं करता हो। लेकिन हर माता पिता, हर साधु भगवंत, हर साध्वी भगवंत, हर ब्रह्मचारिणियां, हर ब्रह्मचारी को जहां भी वो उपदेश देने जाएं, इस बात को ठोक के कहें कि तुम्हारे जीवन में जो भी सुख की सामग्री है, जो भी तुम्हारे जीवन की दिव्यता है, ये हमारे जीवन की दिव्यता है बंधुओं, कि हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारी आंखें स्वस्थ हैं, हमारा कान स्वस्थ है, हमारी वाणी अच्छी है, हमारी वाणी लोगों को पसंद आती है, हम अच्छे कंठ से बोलते हैं, हम अच्छे दिखते हैं, हमारा अच्छा सोचते हैं। इन सब के पीछे वो भी बैठ करके सामायिक में चिंतन करता है, एक एक शब्द को चुनता है। अच्छा सैंडल मिला, धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। कितना कितना विकसित हो गया इंसान, कितना विकसित हो गया। एक सूत्र का आधार पकड़ लीजिए, बस हो गया। और फिर एक एक सूत्र का अगर आधार पकड़ लीजिए तो फिर कितना आनंद है 357 सूत्रों का, कि एक एक सूत्र आपको ऊपर उठाने के लिए काम करेगा। जैसे पतंग को वो सद्दी का धागा उठा करके आसमान कर देता है, ऐसे इंसान को आचार्य उमा स्वामी भगवान के तत्वासूत्र के सूत्र उठा करके आसमान कर देते हैं। लेकिन हमारी वो दृष्टि वहां तक जाए और उस तरीके से विजन को ला करके हम सोचें और समझे, क्योंकि हमको विश्वास ही नहीं होता। कार्य दिखता है तो बुरा लगता है, किसी को कोड़ निकल आता है तो ये तो ठोंकते हैं बोल करके बहुत अच्छे से, भैया तुम्हें ने कछु पाप करो हुई है सब या जो सब फूट रहा है। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि जो कारण उसने उपस्थित किए थे, अगर ये कारण हमारे जीवन में भी चल रहे हैं तो आज तो ठीक है, कल क्या होगा। बहवारम परिग्रतम नारकश्य युषा मूर्छा परिग्रह, ये सूत्र समझ में आ जाए तो सुबह से लेकर शाम तक लगे हैं, महाराज को आठ दान भी दे रहे हैं और दिमाग भी खराब कर रहे हैं। अरे भैया 11:15 हो गए, दुकान नहीं खोल पाए, हलवा मिलो ना माड़े। माड़ क्या होता है? चावल का माड़ होता है ना, तो 2 ही दिन से पाने से दोने से चले गए। हलवा की चाहत में निकले तो ना हलवा पा पाए, वहां से चावल का माड़ भी खत्म हो गया। अपने अपने जीवन का सौंदर्य विकसित करिए बंधु। अपने अपने जीवन के सौंदर्य में छोटा सा बच्चा भी हो, जब उसको प्यार से एक पुच्ची दो, प्यार करो, उसको मुरमुरा खिलाओ चाहे आइसक्रीम, लेकिन उसके कान में एक बार बोल दो, बेटा जो भी मिला ना धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला, बस इतना ध्यान रखियो, बाकी जे पैसा पकड़ो। जब बच्चा बोले कि हमको हमारे फ्रेंड के साथ मनाली घूमने जाना है, पैसा दे दो उसके हाथ में, लेकिन पिता एक हिदायत भी दे दे, बस इतनी सी, जो भी मिला बेटा धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। आचार्य भगवंत की ये सूत्र है बंधुओं, ये कोई मेरी जुबान का सूत्र नहीं है कि मैंने पैदा कर दिया है। जब हम लोग की दीक्षा हुई थी तब गुरुदेव ने हम लोग से खुद बोला था
कि ये सब सौभाग्य है, रत्नत्रय। हमने कहा गुरुदेव आपकी कृपा से ये हम लोगों को मुनि दीक्षा मिल गई। गुरुदेव बोलते हैं मैंने कुछ नहीं दिया, आपको जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। पुरानी कॉपियां टटोलता हूं और कोई ना कोई ऐसी बेशकीमती हीरा जैसी चीज उसमें लिखी हुई मिल जाती है। 2004 की कॉपी टटोली जिसमें मूलाचार के कुछ कोटेशंस फंसे हुए थे। गुरुदेव बोलते थे उस समय हम लोग लिख लेते थे, सोचते थे कभी जीवन में काम आएंगे, 100 बार पढ़े, लेकिन जीवन में जो चीज जब जरूरत होती है तब काम नहीं आती। आज 20 साल निकलने के बाद वो सब जब दोबारा पन्ने पलटते हैं तो काम आते हैं। गुरुदेव ने ऊपर एक शब्द कहे थे 2004 में तिलवारा घाट में कि जो भी मिला धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला, इस बात को ध्यान रखना। कमरा मिला, छाया मिली, छत्ता मिला, हाथ में पानी मिला, दूध मिला, मावा मिला, रोटी मिली, दाल मिली, धर्म से मिली, धर्म करने के लिए मिली। थाली में खाओ चाहे अंजलि में, कटोरे में खाओ चाहे हाथ में, लेकिन हर सुख की सामग्री के पीछे बस एक शब्द जोड़ दो, जो भी मिला धर्म से मिला, धर्म करने के लिए मिला। ये बात भी समझ में आ जाए, और अगर ये बात समझ में आ जाए, शरीर की कीमत समझ में आ जाए, खून की कीमत समझ में आ जाए, श्वासोच्छ्वास की कीमत समझ में आ जाए, आयु की कीमत समझ में आ जाए, शरीर की कीमत समझ में आ जाए, निरोगी काया की कीमत समझ में आ जाए, कंठ की कीमत समझ में आ जाए, जिह्वा की कीमत समझ में आ जाए, समझ में आ जाए, जैन शासन की परिवार की कीमत समझ में आ जाए, धन की कीमत समझ में आ जाए, जिन मंदिर की कीमत समझ में आ जाए, गुरुओं की कीमत समझ में आ जाए, गुरु मोहल्ले में मिले, बिना बुलाए अगर साधु तुम्हारे गांव में निकल गया तो सोचना दुकान के अंदर बैठ करके बोलो भैया जो भी मिल रहा है धर्म से मिल रहा है, धर्म करने के लिए मिल रहा है। ऐसे भी लोग होते हैं ना, महाराज रोड से निकलते रहते हैं, सीट से उठते तक नहीं है, बोले भैया अब जहाँ हैं तो मंदिर में मिल रहे हैं, अबे दुकान देखिए कि महाराज देखिए। व्यवहारम परिग्रतम नारकश्य, याद रखना मेरा सूत्र। जो लोगों की ऐसी धारणा है, बहुत आराम और बहुत परिग्रह के साथ चुपचाप नरक की गति में सटकने का अपना काम जोड़ रहे हैं आप लोग। शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है कि नरक की गति में ये देशना तो मिलेगी नहीं, लेकिन यहाँ से लेते जाओ, क्योंकि संगी पंचेंद्री जाति मिलना भी बहुत मुश्किल है। आचार्यों ने वैराग्य भावनाएं लिखी, 12 भावनाएं लिखी, उसमें भी वो बात कही दुर्लभ है निगोद से था वर तसगति पानी। एक एक चीज क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचे, ये कहता है अनकॉन्शियस रेवोल्यूशन। बिना पुरुषार्थ किए धर्म के सहयोग से सबसे उच्चतम अवस्था अगर इस संसारी प्राणी की है तो संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय की जैन कुल के साथ है। इसके बाद और उत्थान अपने आप नहीं होता, इसके ऊपर का जितना भी उत्थान होता है उसके लिए व्यक्ति को पुरुषार्थ करना पड़ता है। हम जब कभी भी ऐसी बात सोचते भी हैं, आचार्यों का वो चेहरा मुझे याद आता है गुरुदेव 2004 में जब हम लोगों को समझा रहे थे। उसके बाद से हम लोग के सोचने का विजन बदल गया। किसी भी चीज में जब भी कोई अच्छी चीज मिलती, एक श्रावक भी अच्छा जुड़ता, तो श्रावक से जुड़ने के साथ भी बस एक ही चीज सोचते कि धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है। कभी किसी श्रावक तक का दुरुपयोग नहीं किया। साधना के चरम पर पहुंचने के बाद अगर दैवी कोई शक्तियां मिली, कोई सहयोग मिला, किसी तीर्थ क्षेत्रों पर जाकर के कुछ अच्छे जीवन में स्वयं अपनी आंख से देखे, तब भी भगवान के सामने हाथ जोड़ करके बस एक ही बात कही कि भगवान मेरे गुरुदेव कहते थे जो भी मिला धर्म से मिला और धर्म करने के लिए मिला। सम्यक दृष्टि जीव मंदिर में आकर के सुख की कामना नहीं करता। शब्दों पे गौर करिएगा। सम्यक दृष्टि जीव मंदिर में आकर के सुख की कामना नहीं करता, सुख की मनोकामना भी नहीं करता, सुख के बारे में सम्यक दृष्टि मांगता भी नहीं, लेकिन अपने दुख दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना जरूर करता है। भोगों को मांगना अलग बात, और संसार में रहते हुए अगर कोई दुख आ गया है वो दुख दूर हो इसके लिए प्रार्थना करना बिल्कुल अलग बात। मंदिर में आकर के कौन सा ऐसा व्यक्ति बोलता है आकर के कि भगवान आज शाम को जुए में हम जीत जाएं? भोग है इंद्रिय संबंधी, कोई बोलता है क्या? कोई पूजा इसलिए करता है कि हम जुए में जीत जाएं, हम शाम को जाकर पीने जाएं तो हमारा पापा हमको पकड़े नहीं?
5 इंद्रिय के भोगों की कामना, सम्यक दृष्टि संसार के मंदिर में आकर के सुख की कामना नहीं करते। लेकिन वे सम्यक दृष्टि लोग भी मंदिर के अंदर आकर के भगवान मेरे इस धर्म ध्यान में जीवन में जिन कारणों से दुख आ गया है वे दुख दूर हो, इस भावना के साथ जो आर्त ध्यान होता है वो 6वें गुरुस्थान तक सांस लेकर के जाता है। इस बात को आप शायद भूल गए होंगे, मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं दुनिया के लोगों से कि जिन लोगों को भगवान पर श्रद्धा नहीं है वो बंधा जी के अजितनाथ भगवान के एक बार आकर के दर्शन कर लें। अब पूर्णिमा अपने आप यहाँ पर जोरदार चमत्कारिक रहती है। चमत्कार तो कभी कभी होते बंधुओं, लेकिन अतिशय वो होता है जिसकी निरंतरता हमेशा से जारी थी, जारी है और जारी रहेगी, चाहे हम रहें या ना रहें। लेकिन एक बात सत्य है कि जो भी मिला है धर्म से मिला है और धर्म करने के लिए मिला है। एक चिंतन का सूत्र आप सबके सामने रखा। आप दुनिया के किसी भी मुकाम पर कहीं भी खड़े हों, कहीं भी बैठे हों, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी कमा रहे हो, बस इस सूत्र को दिमाग में रखिएगा। ये सूत्र आपके जीवन की विचारधाराओं को बदल के आपकी पूरी जीवन शैली को बदल देगा। शब्दों को विराम देता हूं और सारे लोगों से कहना चाहता हूं अपने बच्चों को भी समझाने की कोशिश करिएगा। कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देथु दो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।